फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका प्रिया सिंह के एक न्यू ब्लॉग में। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आपने शॉर्ट्स में देखा था कि मैंने नवरात्रि की शुरुआत करी थी और मैं सोची थी कि डेली एक शॉर्ट तो डालूंगी नवरात्रि की 1 डे से लेकर 9 डे तक। बट हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, इस वजह से मैंने अपने नवरात्रि का फास्ट भी छोड़ दिया और पूजा भी छोड़ दी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मतलब कल से कहते हैं कि बस भगवान जो भाई देखो वो हमारे हाथों में नहीं है, वो सब कुछ भगवान करते हैं। बट एक आस्था से जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो हमें कितना दुख होता है, वो सिर्फ आपको मैं क्या बताऊं। मेरा मतलब सुबह से उठना, पूजा पाठ करना, मतलब माता में इतना विश्वास है ना कि मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ। और जब से मुझे पूजा नहीं करना, मेरी अखंड जोत बुझ गई, मतलब सब कुछ रह गया ना, मैं बहुत सैड हूँ। मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्या पता थोड़ा मेरा मन हल्का हो, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड हो, मुझे सजेशन अच्छा देते हो, मुझे अच्छे कमेंट करते हो, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं दुखी हूँ। तो मैं कहीं आज आपसे बातें करती हूँ कि मैं आजकल क्यों डेली मतलब अपने नवरात्रि का या मिनी ब्लॉग या कह दो कि मैं एक ब्लॉग तो जरूर डालती, नहीं डाल रही हूँ, तो यही वजह है। और बस दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। अभी आपको दिखाती हूँ कि मंदिर का क्या हाल हो रखा है। जब मैं उस मंदिर में जाना ही नहीं चाहती, जब जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सैड हूँ, जबकि माता रानी ने मुझे खुद दिखाया कि हाँ, मतलब जब कोई हमारे घर में डेथ हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो हमारे घर में सूतक लग जाता है, तो हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चे हैं, अभी हमें इतनी समझ नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने क्या छोड़ दिया। मैंने पूजा छोड़ दिया, माता का पूजा छोड़ दिया, क्योंकि बहुत आस्था से मैं ये पूजा पाठ करती हूँ, मैं माता पे बहुत भरोसा करती हूँ अपने। तो अब जब वो छूटा ना तो मैं उस दिन इतना रोई रात को ना, आपको क्या बताऊँ। मतलब कल से तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि जब मैंने अपना फास्ट छोड़ा, 4 दिन व्रत रहने के बाद आप एक फास्ट छोड़ते हो तो आपको पता चले कितना दुख होता है। और मैं वो छोड़ी तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे बातें करती हूँ, क्या पता मेरा थोड़ा मन हल्का हो। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना और सजेशन देना कि मैं क्या करूं, कैसे अपने मन को संभालूं। लेकिन मैं दुखी हूं, जो मैं आपको बता रही हूं। अभी आपको मंदिर दिखाती हूं कि मेरे मंदिर की कैसी हालत हो रखी है, और मैं तो वहां जाना नहीं चाहती। कैसे देखूं, जैसे देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी मिच्योरिटी की वो लेवल अभी आई नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें समझ होते जाता है कि हाँ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उसके पीछे कुछ अच्छाई होती है। लेकिन क्या करें, ऐसा लगता है कि बचपना अभी है, मतलब मेरा पूजा पाठ छूट गया तो मुझे दुख है। चलो फिर आपको दिखाती हूँ अभी मंदिर में। चलो फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर की हालत कैसी हो रखी है। कैसे मैं इसकी पूजा कर दी थी तो जोत बत्ती होती थी, तो घर की हालत ऐसी थी, और अभी बंद पड़ा है तो कैसी हो रखी है। चलो आपको दिखाती हूँ अभी मैं। आप भी देखो कैसा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स कैसा हो गया है। बस अभी इसको कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि अभी अब छूतक लग गया है, तो सूतक में कहते हैं कि छूना भी नहीं है। देखती हूँ कुछ करती हूँ, इसके बाद में जैसे ही नवरात्रि खत्म होएगी तो हवन ववन करके किसी अच्छे दिन, द्वादशी और एकादशी के दिन ऐसे कुछ पड़ेगा तो करके हटाऊंगी। अब आप देखो कैसा लग रहा है। मैं तो क्या बताऊं कि मैं छत पे आ ही नहीं रही हूँ। मेरी मंदिर छत पे है तो मैं मंदिर में आ ही नहीं रही हूँ, लेकिन इतना मन मेरा उदास है ना कि आपको क्या बताऊं। इतनी श्रद्धा भाव से मैंने नवरात्रि की पूजा शुरू करी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किसी का मरना जीना तो देखो नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि वो मेरे एक चाचा जी लगते हैं, तो वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, तो बस ऐसा लग रहा था क्या पता वो खींच भी जाएंगे। तो हमें लगा 9 दिन निकल जाएगा, लेकिन क्या उनकी अच्छी किस्मत थी कि उन्होंने माता रानी के दिनों में उनको बुलाया। लेकिन अब बस हमारा तो रह गया। कोई बात नहीं, ये तो आना जाना, देखो हम इस धरती पे आए हैं तो हमें जाना ही है, और जब बुलावा आता है तो जाना ही होता है। लेकिन बस दुखी हैं थोड़े बस। बेटे का पेपर ख़त्म हो गया और आज बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मतलब इतने दिन से परेशान चली थी। 1 महीने से पेपर चल रहा था, कभी पेपर कभी गैप, और पढ़ता तो खुद ही है लेकिन चिल्लाना तो पड़ता है ना मदर को। आपको पता है कि मदर को कितना टेंशन होता है। आज देख लो कि पेपर ख़त्म हो गया तो क्या कर रहा है, हो गया, सोया नहीं है ये। 7 बजे खेल के आया है अपने फ्रेंड के साथ। ये वो बनाएगा, रावण दहन बना रहा है, रावण को जलाएगा। तो ये फ्रेंड मिलकर रावण जी बना रहे हैं, उसकी वीडियो भी बनाऊंगी मैं और आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये बैठ के टीवी देख रहा है और तब से, और आज इंजॉय कर रहा है। खैर जो भी मर्जी करे, मैं भी खुश हूँ और ठीक है। आपने देखा ना कैसा लग रहा है। मतलब जितनी उदास मैं हूँ उतनी ही उदास मेरी माता रानी है। लेकिन बस अब नवरात्रि खत्म हो जाएगी, और जब उनका हमारे यहाँ 13 दिन पे काम होता है, काम होने के बाद जब खत्म हो जाएगा तब मैं इनको हवन पूजा करके हटाऊंगी।
और तब जाके शायद थोड़े मन को मेरे अच्छा लगे। अभी तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मेरी नवरात्रि चली गई है, जो कि मैं बहुत श्रद्धा भाव से करती हूँ। मेरी कन्या पूजन रह गया इस बार, कंजा पूजा मैं करती हूँ, कन्याओं को खिलाती हूँ, वो भी रह गया इस बार। तो आप लोग प्रेयर करना कि बस मेरे मन को शांति मिले और मैं खुश हो जाऊं थोड़ी बहुत बहुत उदास हूँ। और आपने देखा होगा 2-3 दिन की वीडियो में कि मेरे चेहरे पे थोड़ी उदासी थी, धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करना, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और प्लीज़ अपना प्यार जरूर देना ब्लॉग को, क्योंकि आप लोग के इसी सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। आपने बहुतों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, बस आपके थोड़े कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चाहिए बस, आप लोग अपना बस एक कमेंट देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यार देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।